वेलकम बैक। हमने क्लास 12th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पूरा पार्ट कवर करेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उसके पहले ये दो वर्ड्स देख लेते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु टेक्स अप or starts a new business using his ideas, skills and taking up a risk. Alright, वो एक ऐसा पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट करता है अपने न्यू आइडियाज़ को यूज़ करके, अपने स्किल्स को यूज़ करके, नए नए टेक्निक्स यूज़ करता है और फाइनेंशियल रिस्क लेकर बिजनेस को स्टार्ट करता है। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बिजनेस का आइडिया है बट एक प्रोसेस होता है बिजनेस सेटअप करने के, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ऑलराइट, सो देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज मीनिंग। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रेंडाइज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है? इंडिविजुअल, मतलब एक अकेला पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल, एक अकेला आदमी या फिर कुछ 4-5 लोगों का ग्रुप है, वो सारे मिलकर आते हैं, कुछ काम करते हैं। पर्पसफुल मतलब उसका कुछ काम है, उसका कुछ यूज़ है, ऐसा काम करते हैं। अंडरटेक क्या कर रहे हैं? मतलब इनिशिएट, पहले खुद से आगे आ रहे हैं। मेंटेन कर रहे हैं, मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। बाय प्रोडक्शन मतलब सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैक्ट्री में सामान बना रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। ऑलराइट, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे कुछ लोग मिलकर आते हैं या फिर एक ग्रुप मिलके आता है, खुद से आगे आके सामान इकट्ठा करके प्रॉफिट को इंक्रीज करता है बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलराइट, आगे देखते हैं characteristics of entrepreneurship. Entrepreneurship is a process of setting up a new business organization. It is a process where one decides to build a business career by finding a market options and mobilizing available resources. The following are the characteristics of entrepreneurship. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम बिजनेस सेटअप करने का कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो अपना करियर जो है वो बनाने की सोचता है बिजनेस में, क्योंकि उसे अपना करियर कहाँ बनाना है? बिजनेस की फील्ड में। तो उसके पहले सर्च करना पड़ेगा कि मार्केट के क्या क्या ऑप्शंस है, वो कहाँ से अपना रिसोर्सेस लेके आ सकता है, किस तरीके से सामान बना सकता है, ये सारी चीज़ें। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इनोवेशन। ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स कुछ न कुछ नया, कुछ चेंजेस। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इनोवेशन। तो हम नया नया इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कुछ अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो हम उसको बोलेंगे इनोवेशन। अ न्यू प्रोडक्ट अराइव्स इन मार्केट, uses new productions technologies, discover new sources of supply of raw material and opens a new market for a specific product. तो क्या है? कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है या फिर कोई नया तरीके का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आई है जिससे हम नए तरीके का सामान बना रहे हैं, कोई नया रॉ मटेरियल आया है जिसके थ्रू हम कुछ नया सामान बना रहे हैं। वो सारी जो चीज़ें हैं, जो नया प्रोडक्ट बनता है, नया कुछ सामान हमने फैक्ट्री में बनाया है, तो वो जब मार्केट में आता है तो एक नया मार्केट क्रिएट होता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ऑलराइट, in view of changing taste of customers from time to time, entrepreneurship focuses on research and development to produce goods to satisfy consumer. तो कस्टमर्स का जो टेस्ट है वो हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? वो फोकस करता है रिसर्च और डेवलपमेंट में। देखते रहते हैं, वो लोग ढूंढते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं कि उनको किस तरीके का प्रोडक्ट पसंद है, क्या पसंद है, क्या क्या चेंजेस वो चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, और कस्टमर्स का जो नीड है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एन एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द कंज्यूमर एज पर देयर नीड्स। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? कोई भी प्रोडक्ट बनाता है फैक्ट्री में तो वो अकॉर्डिंग बनाता है किसके? कस्टमर्स के, मतलब ग्राहक
क्या सामान चाहते हैं उस तरीके का सामान वो फैक्ट्री में अपने बनाएगा, अपने मर्ज़ी का कोई भी सामान नहीं बनाएगा। कस्टमर्स से पहले वो पूछेगा, फीडबैक लेगा, रिसर्च करेगा और जैसा सामान कस्टमर्स को पसंद है वो उस तरीके का सामान मार्केट में अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करेगा। He feels the need of this to satisfy human wants as well as in exchange earn a better livelihood। और ये क्यों करता है? So that customers जो हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके और उसके बदले में वो अपने अर्न भी कर सके, अपनी खुद की कमाई भी कर सके। इट इज़ सिस्टमैटिकली प्लान्ड एक्टिविटी एज पर द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, हेंस एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये खाली बस ऐसे ही उसने स्टार्ट कर दिया बिजनेसमैन ने, ऐसा नहीं है। उसने एक प्लानिंग करी है, पूरी की पूरी रिसर्च करी है, उसके बाद अपना स्किल्स, अपने नॉलेज को यूज़ करके ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट और उसके बाद लोगों तक वो पहुंचा रहा है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व हैं, वो सामान बेचता है और ख़रीदता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। इट इज़ एन एक्टिविटी वेयर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ की ये कैसी एक्टिविटी है जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमें इकट्ठा करने पड़ते हैं, जैसे कि प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी एक्सेट्रा। मतलब हमें जगह भी चाहिए, हमें समय चाहिए और हम फॉर्म करते हैं उसको, मतलब रॉ मटेरियल रहेगा उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में। ऑलराइट, हैज़ टू बी कंसिडर्ड टू कलेक्ट दैम अंडर वन रूफ फॉर अ न्यू प्रोडक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करके ला रहे हैं और कुछ सामान बना रहे हैं, कुछ नया चीज़ बना रहे हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिव एक्टिविटी। इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो इनोवेशन मीन्स कुछ नया अगर हमें करना है तो हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा, कुछ अलग, कुछ हटके, दैट इज़ क्रिएटिव होना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इज इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर। तो कुछ इंट्रोड्यूस करना है, कुछ नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च करना है तो उसे कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। दिस एक्टिविटी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। A person who wants to be a successful entrepreneur should have more passion for doing something new just than earning profit। तो अगर कोई भी पर्सन जिसको एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो उसके पास एक पैशन होना चाहिए, लगाव होना चाहिए अपने काम के लिए, ना ही कि सिर्फ पैसे या प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उसको अपने काम से प्यार होना चाहिए। पैसे तो वो जॉब करके भी कमा लेगा, बट जो काम करने की जो खुशी है, जो बिज़नेस चलाने का खुशी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंटरप्रेन्योर के अंदर। लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स, लोगों को किस तरीके से संभालना है, लोगों से किस तरीके से हम अपना काम करवा के ले सकते हैं, ऑलराइट, उनको मैनेज करना और उनको लीड करना, आगे बढ़ाना, ये होता है बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्किल है जो एंटरप्रेन्योर में होता है। अदर स्किल्स कैन बी कंसिडर्ड सेकेंडरी, और जो बाकी स्किल्स हैं वो हम सेकेंडरी कंसिडर कर सकते हैं, बट पहला इंपॉर्टेंट स्किल क्या है, लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज। जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो लोगों को लीड कर सके, आगे खुद खड़ा होकर लोगों को रास्ता दिखा सके और उनको मैनेज कर सके, बता सके काम किस तरीके से करना है और कैसे करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज skillful management. The success of any entrepreneurship depends on the management of the organization। तो कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस जो है वो कब सक्सेसफुल होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा मैनेजमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस का मैनेजमेंट, उसको जो चलाएगा अच्छे से तो ही हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किल्ड मैनेजर्स एंटरप्रेन्योरशिप बिकम्स सक्सेसफुल एक्टिविटीज़। तो मैनेजमेंट जो होते हैं वो प्रोफेशनली होने चाहिए, एकदम क्वालिफाइड अच्छे लोग होने चाहिए, लोगों को समझने वाले, और मैनेजर्स जो हैं वो भी स्किल्ड होने चाहिए, लोगों से किस तरीके से काम करवा के लेना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ मैनेजर्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग। अनसर्टिनिटी इज डिफाइंड एज अ रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इज इनकैलकुलेबल। तो अनसर्टिनिटी मतलब रिस्क जो है वो हम कभी भी देख नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब सिचुएशन जो है कभी भी ख़राब हो सकती है जिसको हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते और उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। ऑलराइट, बाढ़ कभी भी आ जाएगी, चोरी कभी भी हो सकती है, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं,
तो हमको पता नहीं कि वो ऐसी सब चीज़ें, ऐसी सब इंसिडेंट कब हो जाए जिसका इंश्योरेंस हमें हमारे पास नहीं है। इन फ्यूचर कुछ भी घटना हो गई तो वो हमें पता नहीं होता, और कितनी बड़ी घटना होगी हम उसका भी कैलकुलेशन नहीं लगा सकते। Entrepreneur is an agent who buy factors of production at certain price in order to combine them into a product to sell them at uncertain price in future। तो entrepreneur क्या है? ये एक खाली एजेंट है, बीच का एक ऐसा इंसान है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परचेज करता है, मतलब ज़मीन हो गए, वर्कर्स हो गए, पैसे हैं, ये सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल सब इकट्ठा करता है, कुछ पैसे देता है और उनको कंबाइन साथ में मिला के कुछ प्रोडक्ट बनाता है, फैक्ट्री में कुछ नया सामान बनाता है और उसको बेचने का काम करता है। मतलब उसने प्रोडक्ट बना लिया बट उसका प्राइस जो होगा फ्यूचर में उसको पता नहीं होगा कि किस प्राइस में वो सेल करेगा, इस प्राइस पे अगर वो सेल करेगा तो लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, तो उसको कोई भी चीज़ पता नहीं होती है, सब अनसर्टन है, अचानक होता है, कैसे होगा उसको भी पता नहीं है। दस दे टू आर रिस्क बेयरिंग एजेंट इन प्रोडक्शन। तो वो लोग भी क्या है, एक रिस्क बेयरिंग, मतलब एक रिस्क लेकर ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज गैप फिलिंग फंक्शन। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज गैप फिलिंग। इट इज़ द एंटरप्रेन्योर्स जॉब टू फिल द गैप or make up the deficiencies which always exist in the knowledge about the production function। तो एंटरप्रेन्योर का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? गैप को फिल करना, जो जगह है, जो खाली जगह है उसको फिलअप करना, जो कमियां हैं वो कमियों को भरना, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी कमी आती हैं, जो भी रुकावटें आती हैं वो सारी रुकावटों को हटाना और जो कमियां हैं उनको पूरी करना। ऑलराइट, ये सारे गैप्स जो होते हैं वो सारे गैप्स को फिलअप करने का काम होता है एंटरप्रेन्योर का। सो आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ही अगला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योर जो है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का दो प्रोसेस दिया है यहाँ पे, एक है ट्रेनिंग और दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज EDP। तो हम ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रेनिंग। तो पहला काम क्या है, एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस करना है, तो उसके लिए पहले हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं ट्रेनिंग में क्या है। द ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट्स हैज़ बीन थिंकिंग दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड, whereas the modern observation mentions that some entrepreneurs may be born out, but a large number of them can be made by education and training। तो पहले का जो थॉट था, मतलब पहले की जो सोच थी लोगों की, वो क्या थी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग बॉर्न है, मतलब वो बाय बर्थ होते हैं, पैदा होते हैं और वो बिजनेसमैन होते हैं, उनके खून में बिजनेस होता है, ठीक है। और जो मतलब हम किसी को बिजनेसमैन बना नहीं सकते, हम किसी को बिजनेस करना सिखा नहीं सकते हैं, ये पहले के लोगों का सोच था। जो बिजनेस होता है, जो व्यापार होता है, वो लोगों के खून में होता है। बट आज का जो जनरेशन है, मॉडर्न ज़माना है, वो ऐसा नहीं सोचता। वो क्या सोचता है आज का मॉडर्न ज़माना, कि जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ बिजनेसमैन जो होते हैं, हो सकता है वो बॉर्न हो, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम एजुकेशन देंगे और ट्रेनिंग देंगे तो उन्हें हम बिजनेसमैन बना सकते हैं। हेंस टुडे देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रेनिंग टू प्रोड्यूस एलिजिबल फ्यूचर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। तो इसके लिए आज बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है फ्यूचर में आगे चल के बिजनेसमैन बनने के लिए। Training is a scheme of instruction which is planned, systematic, consistent, pervasive and monitored to measure its effectiveness। तो ट्रेनिंग क्या है, ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, सिस्टमैटिक, consistent, pervasive and monitored to measure its effectiveness। It is an integral input of managerial development। Training broadens the vision of entrepreneur by providing them suitable opportunities for an interchange of experience within and outside an industry। तो ट्रेनिंग हम देते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, तो इससे उनका विजन भी ब्रॉडन होता है, उनका नज़रिया बढ़ता है, हम उनको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको इंटरचेंज करने का, लोगों के साथ में अपने एक्सपीरियंस को बांटने का। इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस उनको बताते हैं और जो इंडिविजुअल है वो अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों को बताते हैं। ऑलराइट, तो ट्रेनिंग ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। इट बिल्ड्स नेसेसरी स्किल फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर, इट इम्पार्ट्स नॉलेज ऑफ मार्केटिंग ऑफ गुड्स। क्या करता है, नए नए स्किल्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योर के अंदर बिल्डअप होते हैं, आते हैं, नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होता है अबाउट मार्केटिंग ऑफ गुड्स, सामान को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, प्रोडक्शन मेथड्स, किस तरीके का अलग अलग प्रोडक्शन का मेथड है,
तरीका है कस्टमर्स एजुकेशन ट्रेनिंग एक्सपोजेस एन एंटरप्रेन्योर टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट विच कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हिम। तो ट्रेनिंग से एंटरप्रेन्योर जो है वो डेवलपमेंट जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ में क्या होता है उसको पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें अभी नई नई आई हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसको हेल्प करता है टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। ऑलराइट, with the help of training there can be minimization of excessive scrap defective outputs and wastages in the production process। ट्रेनिंग अगर हम दे रहे हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। जो स्क्रैप है दैट इज़ वेस्टेजेस जो हैं वो कम होते हैं काफ़ी। आउटपुट्स डिफेक्टिव मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव नहीं बनेगा, ख़राब नहीं बनेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई है। तो किस तरीके से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है, वो पता है बिजनेसमैन को। और जो वेस्टेजेस है पूरे के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में वो भी कम होगा, क्योंकि अच्छी तरीके से उनको ट्रेनिंग मिली है काम कैसे करना है। तो वेस्टेजेस जो स्क्रैप्स जो खराबी हैं वो नहीं होंगी। ट्रेनिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी है पूरी की पूरी एंटरप्रेन्योर की, बिजनेसमैन की, वो इंक्रीज होगी। द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग हेल्प्स एन एंटरप्रेन्योर टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, टीम स्पिरिट, स्टैंडर्डाइजेशन, रिड्यूसेस फैटिग्यू, मिनिमाइजेस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। तो ट्रेनिंग जो है वो एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो उसको एक्सेप्ट करने में, टीम स्पिरिट जो है उसको बिल्डअप करने में, स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करने में, फैटिग्यू जो है जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको रिड्यूस करने में, देन इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं उसको भी कम करने में हेल्प करती हैं ट्रेनिंग। ऑलराइट, सब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर लेक्चर मोड। तो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं टू बी एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। तो लेक्चर मेथड है जो हम क्लासरूम में देखते आ रहे हैं, प्रोफेसर्स लेक्चर्स देते हैं, उस तरीका का एक तरीका है जिससे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है, ग्रुप डिस्कशन है, देन ग्रुप इंस्ट्रक्शन है, मीटिंग है, कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार्स है। ये अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो आगे जाके इन फ्यूचर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सके, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सके। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज EDP। An entrepreneurship development program has been defined as, तो entrepreneurship development program that is EDP को एक डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है किस तरीके से। अ प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प अ पर्सन in strengthening his entrepreneurial motive and in acquiring skills and capabilities necessary for playing his entrepreneurial role efficiently। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया है कि वो किसी भी पर्सन को हेल्प करेगा उसके जो एंटरप्रेन्योर जो उसके बिजनेस में होने चाहिए ऐसे क्वालिटीज़, ऐसे मोटिव्स, ऐसे स्किल्स को स्ट्रेंथनिंग करने में, स्ट्रॉन्ग करने में, और बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज़ उनके अंदर बढ़ेंगी, मतलब काबिलियत इंक्रीज़ होगी जो बहुत हेल्प करेगी उसको आगे फ्यूचर में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए। ऑलराइट, EDP is a device through which people with latent entrepreneurial traits are identified, motivated to take up new industrial ventures, trained in managing the unit and guided in all aspects of starting a venture or an enterprise। तो EDP क्या है? ये एक डिवाइस है, मतलब एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं कि वो किस तरीके से कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से फील्ड में वो अच्छे हैं, हम उनको गाइड करेंगे, बताएंगे कि कौन सा नया बिजनेस जो है वो उनके ऊपर सूट करेगा और वो कौन से बिजनेस में आगे जा सकते हैं, इन फ्यूचर बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। EDP was first introduced in Gujarat in 1970 and was sponsored by the Gujarat Industrial Investment Corporation। तो सबसे पहले EDP दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने की ट्रेनिंग जो दी जाती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? स्टार्ट हुआ था गुजरात में, 1970 में स्टार्ट हुआ था, जो कि स्पॉन्सर किया था गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने। द EDPs आर बेस्ड ऑन मैकलेंड्स एक्सपेरिमेंट इन काकीनंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वेयर बिजनेसमैन वेर प्रोवाइडेड विथ मोटिवेशंस एंड ट्रेनिंग। तो ये जो EDP है इन द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये मैकलेंड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि काकीनंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पे बिजनेसमैन जो हैं उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ऑलराइट, द EDP इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। तो
ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के कुछ स्टेप्स हैं जो कि वो फॉलो करने ही पड़ते हैं। पहला है अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी जहाँ पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, मोटिवेशन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। देन सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, जो लोग जिनको बिजनेसमैन फ्यूचर में बनना है वो लोगों का सिलेक्शन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, उनको कौन सी पर्टिकुलर बिजनेस में हम डाल सकते हैं वो बताएंगे, क्योंकि हर एक का अपना अपना चॉइस होता है कि उनको कौन सा बिजनेस करना है, तो वो पर्टिकुलर करेंगे वो बिजनेस को चूज़। ऑलराइट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, कि कौन सा इंडिविजुअल कौन सा बिजनेस कर सकता है। एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में उस पर्टिकुलर बिजनेस के सिलेक्शन जो उसने किया है उसमें हम उसको एक्चुअल ट्रेनिंग देंगे। देन सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल, उसको ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करेगा ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे जो ट्रेनिंग करवाएगा। दैट इज सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, कौन सा तरीका यूज़ करेगा वो ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। फिर एक्चुअल में वो ट्रेनिंग करेगा, मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, लास्ट में वो देखेगा कि वो प्रॉपरली ट्रेन हो रहा है कि नहीं, और फॉलोअप भी लेता रहेगा। तो ये 8 स्टेप्स हैं जो ईडीपी में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी। तो ईडीपी का कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ सोच के ईडीपी बनाई गई है। दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये जो बनाया गया है तो उसके पीछे कुछ सोच है। तो वो क्या है, फर्स्ट इज टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ इन द कंट्री। मतलब पहले देखा क्यों बनाया है, हमारा जो कंट्री है, हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन है उनको ग्रोथ मिले, उनको बढ़ावा मिले, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट वॉज ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका पूरी तरीके से यूज़ हो और वेस्टेजेस जो है वो ना हो। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं इंडिया में जो बैकवर्ड है, पिछड़े इलाके हैं, तो उनका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ इलाके बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप है, और कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत पीछे हुए, वहाँ पे ठीक से ना इंडस्ट्रीज़ हैं, ना लोगों को रहने के लिए घर हैं, ना कमाने के लिए पैसे हैं, कोई अर्निंग फैसिलिटी भी नहीं है। तो ऐसे एरिया को, ऐसे रीजन्स को भी उनको डेवलप करना है। एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। इकोनॉमिक स्टेटस मतलब आर्थिक स्थिति भी उनकी हमें बढ़ानी है, मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ अगर हम उनको काम देंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो अपना खुद का अर्न कर सकते हैं पैसा और अपनी खुद की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हम लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़, तो जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनका स्कोप बढ़ेगा, हम हेल्प करेंगे एंटरप्रेन्योर को। अगर हम किसी इंडिविजुअल को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम हेल्प कर रहे हैं उसको फ्यूचर बिजनेसमैन बनने के लिए, तो वो फ्यूचर में अपनी स्मॉल या फिर मीडियम साइज़ की इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्री सेटअप कर सकता है और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी इंक्रीज़ होगी, बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा। सो यहाँ पे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है, ये पूरा टॉपिक जो है वो हमने इस वीडियो में कवर अप किया। दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कवर अप किया, देन ट्रेनिंग हमने कवर अप किया, ईडीपी दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके स्टेप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी हमने कवर अप कर लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है उसका पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो ये वाला जो टॉपिक है इस वीडियो में मे बी आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।